जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम वैशाख मास मातम्मी के 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले 7वें अध्याय में हमने मैत्र पिशाच की कथा और अन्नदान का महत्व श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में दक्ष कन्या सती तथा महादेव शिव का पावन आख्यान श्रवण करेंगे। इस कथा को सुनकर राजा मैथिल ने कहा, हे ब्रह्मदेव, जल का दान न करने के कारण इक्ष्वाकु वंशी का अधर्मी राजा 3 जन्म तक चातक बना और उसे मेरे घर में ग्रह गोदा अर्थात छिपकली की योनि भी प्राप्त हुई। यह तो मेरी समझ में आया कि साधु महात्माओं की सेवा से विमुख होने के कारण वह गिद्ध बना, परंतु जब आपने यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि भी मिली तो मुझे बड़ा अनुचित लगा। कृपा करके आप मेरे इस संशय को दूर करें। राजा के इस प्रश्न को सुनकर श्रुतिदेव जी प्रसन्न हुए और राजा की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, हे निष्पाप, तुमने जो प्रश्न किया है वह अत्यंत ही सुख देने वाला है। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का समाधान करते हुए वे बातें बताऊंगा जो कभी कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान महादेव ने देवी पार्वती जी से कही थी। देवी पार्वती के प्रश्न करने पर भगवान महादेव जी बोले, हे प्रिय, समस्त लोकों की रचना होने के बाद उनकी 2 प्रकार की स्थिति बनी। पहली पारलौकिक और ऐहिक। हे महाभागे, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा इस लोक की स्थिति के हेतु होने के कारण ही ऐच्छिक है। परम लोक की स्थिति के हेतु साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा है। ऐहिक हेतुओं के करने से तत्काल धन संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का ही कारण होता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक पापनाशक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। यज्ञ के लिए दीक्षित होकर दक्ष प्रजापति एक बार भगवान शिवजी को बुलाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उन्हें आया देखकर भी दक्ष की ही भलाई का विचार करके भगवान शिव ने उठकर उनका आदर नहीं किया। भगवान महादेव ने सोचा कि मैं समस्त देवताओं का गुरु हूँ, स्वामी यदि सेवक के लिए, पति यदि पत्नी के लिए और गुरु यदि शिष्य के लिए आसन छोड़कर आदर दिखाते हैं तो उनकी आयु, तेज, बल, धन, यश और पुरुषार्थ सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए महादेव जी ने सोचा कि यदि मैं अपने प्रिय ससुर दक्ष के लिए आसन को छोड़कर उठता हूँ तो उनकी ही हानि होगी। इसी कारण वे अपने आसन पर ही बैठे रहे। अब दक्ष प्रजापति ने मूढ़तावश इसे अपना अपमान समझा और वह क्रोध में भर गया और महादेव जी के सामने ही उन्हें बुरा और भला कहने लगा। दक्ष बोले, यह शिव तो बड़ा अहंकारी है। इसके पास केवल एक बूढ़ा बैल है, गले में हड्डियों की माला पहनता है, शमशान में रहता है तथा सर्पों के आभूषण हैं। इसके साथी भूत प्रेत पिशाच तथा दुष्ट योनि जीव है। दुरात्मा नारद के कहने पर ही मैंने इसे अपनी कन्या दी थी, परंतु अब सती से भी मुझे कोई संबंध नहीं रखना है। इस तरह के वचनों से दक्ष महादेव जी का अपमान करता रहा तथा उन्हें और पार्वती को अपने यज्ञ का निमंत्रण भी नहीं दिया। वे जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उसके बाद उन्होंने यज्ञशाला में जाकर मुनिजनों को साथ लेकर यज्ञ शुरू किया। वे निरंतर भगवान शंकर की निंदा करते रहे। उनके उस यज्ञ में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को छोड़कर सभी देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर शामिल हुए थे। अब यज्ञ में सभी को जाता हुआ देखकर सती का मन भी चंचल हो उठा और वह अपने पिता के उत्सव को देखने तथा परिवारजनों से मिलने के लिए विकल हो गई। महादेव जी ने सती को समझाने की बहुत चेष्टा की,
परंतु जब वे पिता के घर जाने का हठ ठान गई तो भगवान महादेव ने उन्हें कहा, हे सती, इस समय तुम्हें अपने पिता के घर जाने से कोई भी यश नहीं मिलेगा, बल्कि क्लेश ही होगा। तुम्हारे पिता सभा में बैठकर मेरी निंदा करते हैं, उसे शायद तुम सहन नहीं कर सकोगी। ऐसा होने से तुम क्रोध में भरकर कुछ अनिष्ट कर बैठोगी। परंतु सती ने महादेव जी की इस बात को नहीं माना और वे अपने पिता के घर के लिए चल पड़ी। महादेव जी ने नंदी को सवारी के लिए भेज दिया और रक्षा के लिए अपने करोड़ों भूत प्रेत आदि गण उनके साथ भेज दिए। जब सती पिता के घर पहुंची तो उनका किसी ने कोई स्वागत नहीं किया, बल्कि उपेक्षा ही की। तब सती उदास होकर यज्ञशाला में गई। वहाँ सती को सभी ने देखा, परंतु किसी ने उनसे बात नहीं की। अपने पिता के भाव को देखकर वे यह समझ गई कि वे उनसे रुष्ट हैं और इसी कारण उनका अपमान भी किया है। सती ने यह भी देखा कि दक्ष ने यज्ञ में सभी देवताओं को आहुति दी, परंतु जब रुद्र को आहुति देने की बारी आई तो उन्हें छोड़ दिया गया और आगे की आहुति देने लगे। अपने पति के इस अपमान को देखकर सती को बड़ा दुख हुआ। तब वे आंखों में आंसू से भरकर पिता से बोली, हे पिता, आप मेरे जीवनदाता हैं, फिर भी शास्त्रों का मत है कि यदि बड़े कोई गलती करते हैं तो छोटों को उन्हें समझाना चाहिए। आप अपने से किसी बड़े को अपमानित करके कल्याण से नहीं रह सकोगे। आपने रुद्र को आहुति नहीं दी। इस यज्ञशाला में उपस्थित ऋषि मुनि और महात्माओं ने भी आपकी इस दुष्ट बुद्धि को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया। लगता है इस समय आप सभी से विधाता विमुख हो गया है। सती के इन शब्दों को सुनकर पूषा देवता दांत निकालकर हंसा और शुक्राचार्य मूछ और दाढ़ी फड़फड़ाकर मुस्कुराने लगे। दक्ष स्वयं भगवान शंकर की निंदा करने लगे। यह देखकर सती तो क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने पति की निंदा सुनने के पाप से प्रायश्चित पाने हेतु यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर को जला डाला। उस समय सती को जलता हुआ देखकर शिवगण क्रोध में भर गए और चारों दिशाओं में हाहाकार मचने लगा। फिर सभी गण भागकर भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्हें सती के प्राण त्याग की कथा कही। तब भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपनी एक जटा को उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। देखते ही देखते उससे महाबली वीरभद्र प्रकट हुआ। उसका शरीर अत्यंत विशाल था, उसकी सहस्त्र भुजाएं थीं और वह साक्षात यमराज के समान प्रतीत होता था। उसने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहा, हे देव, आप मुझे आज्ञा दें कि मैं क्या करूं। तब भगवान शिव ने कहा, हे वीरभद्र, तुम भूतगणों को साथ लेकर दक्ष की यज्ञशाला जाओ और उस नराधम दक्ष को नष्ट कर दो, जिसके कारण सती ने अपना शरीर त्याग दिया है। भगवान महादेव की आज्ञा को पाकर वीरभद्र शिवगणों की विशाल सेना साथ लेकर दक्ष की यज्ञशाला में पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही उसने यज्ञ को विध्वंस किया। वहाँ जो भी देवता, दैत्य, मनुष्य आदि उपस्थित थे, उन सभी को मार मार कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। पूषा के तो दांत ही उखाड़ डाले, भृगु की दाढ़ी मूछ नोच ली और जिस देवता या मुनि ने जिस प्रकार सती का निरादर किया, वैसी ही उसकी गति की। फिर वीरभद्र ने दक्ष की चोटी पकड़कर उसे यज्ञशाला के चारों ओर घसीटते हुए बड़ी दारुण यातना पहुंचाई। उसके बाद दक्ष के उस सिर को, जिसकी रक्षा भृगु ने अपने मंत्र बल से करनी चाहिए, सभी के देखते देखते काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। तब शेष लोग अपनी प्राणों की रक्षा के लिए वहां से भाग गए। इस तरह दक्ष यज्ञ को विध्वंस करके वीरभद्र भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर लौट गए। जो लोग
उस समय भाग गए वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें शिव गणों द्वारा दक्ष यज्ञ के विध्वंस होने की सारी कथा कह सुनाई। सारी कथा सुनने के बाद ब्रह्मा जी बोले, भगवान महादेव जी समस्त देवताओं के पूज्य है। दक्ष ने गर्व में भरकर उनका अपमान किया, उसे उसका दंड मिला है। ब्रह्मा जी, अब हम सबको चलकर भगवान शंकर जी का क्रोध शांत करना चाहिए, अन्यथा निश्चय ही प्रलय हो जाएगी। कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर ब्रह्मा जी के समझाने पर भगवान शिव ने सभी को अभय किया और यज्ञ मर्यादा की रक्षा करने के लिए स्वयं सभी देवताओं को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने गणों द्वारा मारे गए लोगों को जीवन दान दिया। दक्ष का सिर चूंकि अग्नि में जल गया था, इस कारण उसे जीवित करने की इच्छा से महादेव जी ने बलि के लिए लाए गए एक बकरे का सिर काटकर दक्ष के धड़ पर रख दिया। वापस जीवित हुए दक्ष ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की। बकरे का मुंह होने के कारण वह बम बम मात्र कह सका। उस शब्द को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उसी समय से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बम बम शब्द किया जाता है। इस तरह आगे भगवान शिव ने अपनी उपस्थिति से ही दक्ष के उस यज्ञ को पूर्ण करवाया। यज्ञ के समाप्त होने पर जब सब देवता अपने अपने घर चले गए, तब भगवान शिव नैष्ठिक व्रत धारण करके गंगा जी के तट पर स्थित एक पुत्रांग वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे। उधर दक्ष कन्या सती गिरिराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया। वह कन्या हिमालय के यहाँ बड़ी होने लगी। उसी समय तारकासुर नामक एक महाबली दैत्य ने जन्म लेकर परमेष्ठी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की इच्छा से घोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया कि तुझे महादेव जी का पुत्र ही मार सकेगा। संसार में अन्य कोई देवता, दैत्य अथवा मनुष्य तुम्हें नहीं मार सकता। ऐसा वरदान पाकर वह राक्षस बड़ा प्रसन्न हुआ और देवताओं को सताने लगा। उसने इंद्र को स्वर्ग से मार भगाया तथा स्वयं इंद्र बनकर स्वर्ग का सुख भोगने लगा। तब इंद्र सहित सभी देवी देवता क्रांतिहीन होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवताओं, यदि तुम तारकासुर से मुक्ति पाना चाहते हो तो मेरी बात को सुनो। भगवान शिवजी की भार्या सती ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया है। भगवान शिवजी बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं। तुम लोग कोई ऐसा उपाय करो जिससे भगवान शिव की समाधि भंग हो और वे पार्वती से विवाह कर ले। जब तक भगवान शिव का पार्वती से विवाह नहीं होता है, तुम्हारी दशा में सुधार नहीं होगा, यह निश्चित है। तब देवराज इंद्र ने भगवान ब्रह्मा की बात मानकर देवगुरु बृहस्पति से सलाह करके नारद जी को हिमालय के पास भेजा। नारद जी ने जाकर हिमालय को पार्वती के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया और कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती थी। इसका विवाह भगवान महादेव के साथ करो, तभी सबका कल्याण होगा। फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उसे भगवान शिव की समाधि भंग करने का आदेश दिया। तब कामदेव ने वन में जाकर असमय बसंत बहार फैला दी और जब पार्वती जी महादेव जी का पूजन करने वन में गई तो उसने काम बाण चलाकर भगवान शिव की तपस्या को खंडित किया। समाधि भंग होने पर जब शिवजी ने पार्वती जी को अपने सामने देखा तो वे तो उन पर मोहित हो गए और उन्हें गोदी में बैठाकर कुछ कहने लगे। तभी उचित अवसर जानकर कामदेव ने एक तीक्ष्ण बाण चलाया, जिसके लगते ही भगवान शिव जी का चित्त चंचल होने लगा। जब उन्होंने अपने चारों ओर देखा
तो एक वृक्ष पर बैठा हुआ कामदेव भी दिखाई दिया। उस समय भगवान शिवजी ने अत्यंत क्रोधित होकर कामदेव को भस्म करने के लिए अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे तुरंत ही एक तीक्ष्ण अग्नि प्रकट हुई और कामदेव वहीं जलकर भस्म हो गया। यह देखकर बसंत और रति वहाँ से भाग गए। उस समय देवता अपने कार्य को सिद्ध हुआ समझकर प्रसन्न हो गए। पार्वती भयभीत हुई एक तरफ खड़ी थी कि तभी महादेव जी भी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार देवता अपने जिस हित की सिद्धि करना चाहते थे वह प्राप्त नहीं हो सकी। जो साधु जनों के साथ दुष्टता करते हैं उनका अंत में यही हाल होता है। इस तरह साधु जनों की सेवा न करने के कारण ही इक्ष्वाकु के पुत्र ने अनेकों कष्ट और निकृष्ट योनियों को भोगा था। हे राजन, जो इस परम पुनीत वृत्तांत को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं वे निसंदेह जन्म मरण और जरा मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर दिव्य गति को प्राप्त करते हैं। भगवान शिव का यह पावन आख्यान मोक्ष को देने वाला है। वैशाख मास मातम्य का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।